हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज फिट फॉर एग्जाम। और बच्चों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? और आप लोग कर रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसमें काफ़ी जो टर्म्स थी मैंने क्लियर आपको कराई। आखिर मैटर क्या होता है, उसको कैसे पहचानेंगे, ये भी मैंने आपको बताया। और हम लोग जो कर रहे थे स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे थे मैटर का कि फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा था उसमें मैंने आपको ये जो बताया था, सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि यहां पर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो ज़्यादा समय ना खराब करते हुए, मैटर इन आवर सराउंडिंग का आई थिंक ये लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 है और ये है आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग कंप्लीट करने की कगार पर है। हम लोग चैप्टर तो पूरा फिनिश कर लेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग में मैंने जो आपको बताया कि मैटर आखिर क्या होता है, उसकी पहचान कैसे करेंगे, आखिर उसको कैसे पहचानेंगे कि ये मैटर है या नहीं है, ठीक है। और उसमें मैंने जो आपको बताया कि एक आपको मैंने ये बताया था कि किसी भी स्टेट से कौन सी स्टेट में ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको क्या कहते हैं। तो वही टर्म्स मैं डिस्कस करने आया हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सॉलिड ये होता है आपका लिक्विड और ये होता है आपका गैस, ठीक। ये जो मैंने आपको बताया था कि सॉलिड से लिक्विड में अगर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सॉलिड से लिक्विड में अगर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो इसको क्या कहते हैं? तो एक टर्म मैंने यूज की थी मेल्टिंग, इसको हम फ्यूजन भी कहते हैं, ठीक। और ये भी मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रोसेस होता है वो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब अगर सॉलिड से लिक्विड में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो मैटर जो सॉलिड होगा, लिक्विड स्टेट होगा, वो आपका सॉलिड में भी कन्वर्ट होगा। तो इस मतलब इसको, इस प्रोसेस को कहते हैं हम सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन मींस इसको हम फ्रीजिंग भी कह सकते हैं, फ्रीजिंग, ठीक। सेम अगर यही प्रोसेस अगर हम फॉलो करते हैं कि लिक्विड से अगर गैस में कन्वर्ट होता है तो इसको क्या कहते हैं? ये जो आपका कहलाएगा वो आपका कहलाएगा इवेपोरेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। सेम इट इज ऑल्सो द रिवर्सिबल प्रोसेस। तो गैस से अगर हम लिक्विड में अगर जाएंगे तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कंडेंसेशन। ये मैंने आपको बताया था, ठीक। जो सॉलिड से गैस में जब जाते हैं, मतलब आपको अगर हम एक एग्जांपल दे दें कि आपने घर में कैम्फर देखा होगा जिसको हिंदी में बोलते हैं कपूर। तो कपूर अगर देखते हैं कि सॉलिड स्टेट में होता है, जब उसको हम हीट करते हैं, हीट, तो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब विदाउट इंटरमीडिएट स्टेट कन्वर्ट हुए, मतलब लिक्विड स्टेट में ना आए, सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। वो प्रोसेस जो आपका कहलाता है उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक। दिस इज ऑल्सो नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। इसको हम कहते हैं डिपोजिशन, या फिर इसको हम कह लें डी सब्लिमेशन। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो हमको जो टर्म्स पढ़नी है वो कौन सी पढ़नी है कि आखिर मेल्टिंग क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जब लिक्विड वाली स्टेट में आता है, लिक्विड से गैस में जब आता है तो इवेपोरेशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। या फिर बॉइलिंग, या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है,
देखिए ये दोनों टर्म सेम है। इवेपोरेशन मतलब जब ये बॉयल करेंगे ना तो ये भी आपको बॉइलिंग प्रोसेस ही कहलाता है ना। और आपका सब्लिमेशन क्या होता है और डिपोजिशन क्या होता है, इन टर्म्स को हमको पढ़ना है। ये वन बाय वन हमको ये डिफाइन करना आना चाहिए। समझ तो रही है हम लोग, थ्रू द फिगर हम लोग समझ रहे हैं कि सबको समझ में आ रहा है कि कोई चीज किस में कन्वर्ट हो रही है, कैसे क्या हो रहा है, कौन सी प्रोसेस हो रही है। लेकिन इन टर्म्स को अगर शॉर्ट नोट लिखने को आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग जो बताएंगे आपको मेल्टिंग। क्या आखिर मेल्टिंग क्या होता है? जैसा कि आप सभी लोग फिगर में देख रहे हैं कि कोई मैटर है जो कि सॉलिड स्टेट में है और वो आपका कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड स्टेट में, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग। तो डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं द प्रोसेस इन विच, ये लिखना आना चाहिए भैया, द प्रोसेस इन विच, देखिए वो प्रोसेस जो आपका सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दे, किसमें? सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दे, इन विच अ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, अ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस इनटू किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट में, नोन एज मेल्टिंग। क्लियर हुआ? ये आपका मेल्टिंग बोला जाता है। ठीक, ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर मेल्टिंग पूछ ले डिफाइन द मेल्टिंग, तो आपको ये मेल्टिंग बताना पड़ेगा कि भाई कि एक ऐसा प्रोसेस जो सॉलिड स्टेट से सीधे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए उसको हम मेल्टिंग कहते हैं। ठीक, इज कॉल्ड मेल्टिंग। अब या फिर इसको फ्यूजन भी कह सकते हैं, और फ्यूजन भी बोल सकते हैं हम लोग ना, अभी मैंने लिखा तो है, फ्यूजन भी बोल सकते हैं। ठीक, बात आती है मेल्टिंग पॉइंट की। अगर हम चर्चा करें मेल्टिंग पॉइंट की, आखिर मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या है, तो मैंने आपको बताया कि एक ऐसा प्रोसेस जो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? अच्छा, कोई भी चीज, कोई भी अगर बैटर जो सॉलिड स्टेट में है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो बाय द हीट प्रोसेस हो रहा होगा, हीटिंग प्रोसेस हो रहा होगा। तो जो हीट दिया है, एक जो टेम्परेचर दिया है, तो जो जिस टेम्परेचर पर वो सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? द टेम्परेचर जी हाँ, ये वही टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे हम सॉलिड को मेल्ट करेंगे लिक्विड स्टेट में। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम, a solid melts to become, क्या बन रहा है? लिक्विड बन रहा है। ठीक है, लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है भाई? आप सभी को मैंने शायद पहले बताया, अगर नहीं बताया है तो आप लिख लीजिए 760 mm ऑफ Sg, 760 mm ऑफ Sg। Sg का मतलब होता है मरकरी। ठीक, 760 mm ऑफ Sg इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, ये चीज क्लियर हुई? आपको पूरा समझ में आ गया कि मेल्टिंग फ्यूजन क्या होता है और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ये आपको लिखने को आ सकती हैं। ये दीज आर द सम फिजिकल मतलब साइंटिफिक टर्म्स हैं, इसको डिफाइन करने को आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। तो जो मैंने आपको एक टेम्परेचर की बात बताई कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड मेल्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो आखिर टेम्परेचर, आखिर वो कौन सा टेम्परेचर? तो मेल्टिंग पॉइंट अगर हम आइस को ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आइस एक आपका सॉलिड है, आइस एक सॉलिड है, ठीक है, उसकी स्टेट सॉलिड में है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होगा? मेल्टिंग पॉइंट एमपी यूज कर रहा हूं, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट मींस एमपी। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की बात करें तो ये जो होता है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। ये तो आपका सेल्सियस में है। यही अगर मैं केल्विन में आपको बात करता हूं अगर, तो ये होता है आपका 273 के। जैसा कि मैंने आपको टेम्परेचर स्केल में पढ़ाया कि सेल्सियस और केल्विन में कैसे हम चेंज करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं एक टेम्परेचर को, इसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक। ये जो आपको मैंने बताया मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फ्रीजिंग। आखिर फ्रीजिंग क्या होता है, फ्रीजिंग के बारे में जान लेते हैं भाई। देखिए फ्रीजिंग जो है आपका वो रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, मेल्टिंग का रिवर्सिबल प्रोसेस है। यही तो मैंने आपको बताया कि सॉलिड से लिक्विड में अगर कोई चीज कन्वर्ट हो रही है और वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो वो उसका रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, उसी को हम कह देंगे फ्रीजिंग। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि फ्रीजिंग की डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे? द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस इन लिक्विड स्टेट कन्वर्ट इनटू सॉलिड इज कॉल्ड द फ्रीजिंग, है ना। तो वही यहां पर जो आ जाएगा, क्या लिख सकते हैं? द प्रोसेस in which यहां सॉलिड स्टेट था, अब लिक्विड से स्टेट में हो रहा है, लिक्विड स्टेट से स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस इनटू किसमें? सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, ठीक। तो ये आपका क्या होता है? नोन एज फ्रीजिंग। इसको हम फ्रीजिंग कहते हैं, ठीक। ये बाय द हीटिंग प्रोसेस होता है और ये बाय द कूलिंग प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को क्या हीटिंग प्रोसेस कहते हैं कि जब आप हीट दे रहे हैं तब, और दिस इज द कूलिंग प्रोसेस। इसको जब आप कूल मतलब टेम्परेचर आप बहुत लो कर रहे हैं उसको हम फ्रीजिंग कहेंगे, ठीक। जैसे ही मैंने आपको मेल्टिंग बताया, मेल्टिंग पॉइंट बताया, फ्रीजिंग बताया, सेम एज इट इज इसको क्या कहेंगे भाई? फ्रीजिंग पॉइंट को। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? तो वही चीज, ये जो प्रोसेस जो मैंने आपको बताया उसको फ्रीजिंग कहते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब वो कन्वर्ट होगा, मतलब लिक्विड है कन्वर्ट हो जाएगा आपका सॉलिड स्टेट में, तो वो टेम्परेचर जो आपका जो पॉइंट होगा वो उसको क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? द टेम्परेचर एट विच same the temperature at which a liquid converts into solid, ठीक। इसको हम क्या कहेंगे? कन्वर्ट्स, ठीक है, इसको हम कहेंगे कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक। वही मैंने आपको बताया कि जो आपका प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे फ्रीजिंग, और जिस प्रोसेस मतलब जो मैंने आपको बताया कि कोई भी लिक्विड स्टेट है वो कन्वर्ट हो रहा है आपका सॉलिड स्टेट में, और वो जो एक टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो उस पर सॉलिड में कन्वर्ट होगा, उसी जो पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट, कोई भी पानी सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो वो आइस बनाएगा, लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कूलिंग प्रोसेस, है ना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कूलिंग प्रोसेस। और सेम अगर हम बात करें इधर मेल्टिंग की, तो ये सॉलिड से आपका जो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? लिक्विड में, बाय द हीटिंग प्रोसेस। इसको हीटिंग प्रोसेस कहेंगे, ठीक।
ये चीज आप जल्दी से नोट करिए। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नोट कर लिया आपने। सेम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस मैंने आपको बताया, और अगर यही मैं अगर बात करता हूं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होगा, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा निश्चित टेम्परेचर जिस पर वाटर आइस में कन्वर्ट होगा, वो भी आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये चीज क्लियर हुई? क्लियर हुआ ना? ठीक, ये था आपका मेल्टिंग, मैंने आपको बता दिया, मेल्टिंग पॉइंट बता दिया, फ्रीजिंग बता दिया, फ्रीजिंग पॉइंट बता दिया। अब बात करते हैं हम इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन आखिर क्या होता है? तो इवेपोरेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें, इसको मैं रफ कर देता हूं। बात करते हैं हम इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन कहें या फिर बॉइलिंग कहें, ठीक, इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन इज चेंजेस ऑफ लिक्विड, evaporation is changes of liquid into, देखिए लिक्विड जब चेंज होगा गैस में, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक कंडीशन बनेगी कि इवेपोरेशन इज चेंजेस ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, तो वो प्रोसेस जो लिक्विड से एक वाटर वेपर, इसको हम कह सकते हैं वेपर में कन्वर्ट हो जाए, उस चीज को हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक, ये भी आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो कोई चीज गैस से लिक्विड में भी कन्वर्ट होगी, उसको हम कहेंगे कंडेंसेशन। तो यहां पर आप ये समझिए कि मैंने आपको जैसे बताया इवेपोरेशन और बॉइलिंग, इवेपोरेशन और बॉइलिंग में कुछ डिफरेंस भी होता है, इसको हम डिफरेंस आपको हम लिखा देंगे अभी, तो वो 100% आपसे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इवेपोरेशन मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, उसको हम इवेपोरेशन कहेंगे। ठीक है, वेपर एट अ टेम्परेचर, किसी एक निश्चित टेम्परेचर पे, हाँ एट अ टेम्परेचर, एट अ टेम्परेचर याद कर लिए, बिलो इट्स बॉइलिंग, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, ठीक है, इवेपोरेशन है लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाए एक ऐसे टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम इवेपोरेशन कहेंगे। बात करें अगर हम बॉइलिंग की, तो बॉइलिंग क्या है, ये तो बोल दिया इन्होंने बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग जो होगा, इसको हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेना, बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेना। ठीक है, कि कोई भी लिक्विड है उसको आपने जब हीट देना शुरू किया तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो फास्टली मूव करना शुरू करेंगे, ठीक है, और उनको एक लॉट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी कि वो बॉयल हो जाए, है ना। जब पार्टिकल्स मूव करेंगे फास्टर तो वाटर जो आपका होगा वो बॉयल होने लगेगा, है ना। वही जो प्रोसेस है वो आपका बल्क फिनोमिना बोला जाता है, लिख सकते हैं। एंड it requires continuous heating, मतलब वाटर को कंटिन्यू आप हीट करें तो जो उसके पार्टिकल्स होंगे फास्टली मूव करने लगेंगे, वही आपका बॉइलिंग प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, ये आपका बॉइलिंग प्रोसेस होगा। बात कर लेते हैं अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की, क्योंकि बॉइलिंग पढ़ा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी हमको पता होना चाहिए, ये डिफाइन करने को आती हैं टर्म्स। ठीक है, बॉइलिंग आपका हो गया। बॉइलिंग जो आपका होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसमें क्या कह सकते हैं, तो वही चीज द टेम्परेचर
द टेम्परेचर at which a liquid starts boiling. Liquid starts boiling. बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट, नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। बॉइलिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सेल्सियस होता है, या फिर यूं कह लें हम 373 केल्विन, ठीक। ये चीज क्लियर हुई आपको, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक ठीक, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। फ्रीजिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। अब देखते हैं सब्लिमेशन। आखिर सब्लिमेशन क्या होता है? ये जो टर्म्स है, साइंटिफिक टर्म है सब्लिमेशन, इसको आपको आना चाहिए, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन आपका जो है वो क्या कहलाता है? सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है सब्लिमेशन में, ये देखिए, सब्लिमेशन ये है जब सॉलिड गैस से में कन्वर्ट हो जाता है, व्हेन द प्रोसेस in which a solid state of matter converts into किसमें? गैस without intermediate state, that is liquid। मतलब बिना इंटरमीडिएट स्टेट, मतलब लिक्विड की कोई भी ऐसी फॉर्म नहीं आएगी और डायरेक्टली जो सॉलिड है वो कन्वर्ट हो जाए किसमें? गैस में, उसको हम कह सकते हैं सब्लिमेशन, ठीक। दिस इज नोन एज सब्लिमेशन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आपने सबने सुना होगा कि कैम्फर के बारे में। तो जो कैम्फर होता है, मतलब कपूर होता है, जो आपके घर में पूजा पाठ में आप लोग यूज करते हैं कपूर को, ठीक है, और ये पॉजिटिव एनर्जी भी देता है, ये ध्यान रखिएगा। इस बहुत ही साइंटिफिक रीजन इसके पीछे, पॉजिटिव एनर्जी इसलिए, जहां पर भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं तो वहां पर हम लोग क्या है, कैम्फर का यूज करते हैं, है ना। तो कैम्फर जो है आपका डायरेक्टली सॉलिड से वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है जब इसको हम क्या करते हैं, हीट देंगे, जैसे मतलब उसको जब जलाएंगे तो डायरेक्टली वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। और क्या हो सकता है? नेफ्थलीन बॉल्स, ठीक है, ये आपका एग्जांपल हो सकता है किसमें? सब्लिमेशन में, ठीक है। अब बात करते हैं हम डिपोजिशन या कहते हैं डिसब्लिमेशन या फिर डिपोजिशन, बात एक ही है, कुछ अलग नहीं है। तो इसमें कुछ नहीं लिखना है आपको, दिस इज द रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ किसका? ऑफ सब्लिमेशन का रिवर्सिबल प्रोसेस है ये, कौन सा? डिसब्लिमेशन। ये चीज क्लियर हुई? बहुत ही अच्छी तरह से मैंने आपको सारे पॉइंट, एक एक पॉइंट मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि आखिर ये टर्म्स कौन कौन सी होती हैं और इसको लिखना कैसे है, ठीक। अब मैंने आपको जो बताया कि जो इवेपोरेशन है और बॉइलिंग है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं इसका डिफरेंस आपको बता देता हूं, ये सब रब कर देता हूं। फिगर बिगाड़ने का मन नहीं करता है, क्योंकि जब बन जाता है तो बहुत ही प्यारा लगता है ना, ठीक। चलिए क्या करते हैं हम लोग जो डिफरेंस पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ना है हमको, इवेपोरेशन और एक है आपका इवेपोरेशन हो गया, एक है आपका बॉइलिंग।
इनके बीच में डिफरेंस पढ़ना है कि आखिर डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है हमको। ठीक, ये आपसे लिखने को आ सकता है आपके एग्जाम में। तो पहला पॉइंट, इवेपोरेशन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पर आपका इवेपोरेशन हो सकता है। ठीक, लेकिन बॉइलिंग टेक प्लेस एट डेफिनेट टेम्परेचर। डेफिनेट टेम्परेचर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये एक डेफिनेट टेम्परेचर है, या फिर इसको कह लें 373 के, तो ये एक डेफिनेट, एक निश्चित टेम्परेचर है। लेकिन इवेपोरेशन है वो किसी कोई टेम्परेचर पे आपका इवेपोरेट हो जाता है, कोई भी लिक्विड में जब उसको हम हीट देना शुरू करते हैं किसी भी टेम्परेचर पर। ओके, क्लियर? ठीक, पहला, सॉरी ये पहला ही है। ठीक, ये पहला डिफरेंस हो गया किसके, इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में। अब क्या करें, दूसरा एक पॉइंट बताइए, कोई भी दूसरा पॉइंट बता दीजिए जल्दी से कोई। क्या करें, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। अगर इवेपोरेशन के प्रोसेस के दौरान अगर हम लोग देखें तो टेम्परेचर ऑफ लिक्विड है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये चीज क्लियर हुई? ठीक, बहुत ही सिंपल सा था। ठीक, इसमें क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड डज नॉट चेंज ड्यूरिंग बॉइलिंग। अगर बॉइलिंग करने के दौरान हम देखें तो उसका टेम्परेचर जो है वो लिक्विड का कभी भी चेंज नहीं होगा, लेकिन इवेपोरेशन में टेम्परेचर ऑफ लिक्विड है वो ऑलवेज ड्यूरिंग होगा, मतलब ड्यूरिंग इवेपोरेशन वो ऑलवेज डिक्रीज होगा। ये चीज क्लियर हुई? 2 पॉइंट क्लियर हुए। ठीक, दिस इज कॉल्ड द सरफेस फेनोमेना। अभी मैंने आपको बताया कि ये एक सरफेस फेनोमेना है, मतलब सरफेस पे ही तो आपका इवेपोरेट होना शुरू होता है। ठीक है, और दिस इज द बल्क प्रोसेस। ये क्या है, बल्क फिनोमिना, बल्क फिनोमिना, बल्क फिनोमिना। अभी मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूअस हीटिंग की आवश्यकता होती है, कंटिन्यूअस हीटिंग, कंटिन्यूअस हीटिंग। ठीक, फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है भाई? ठीक है, 3-4 पॉइंट तो आपको डिफाइन करने आने चाहिए ना, अगर आपको पूछ लिया। ठीक है, इवेपोरेशन की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है या नहीं होता है? ठीक है, ये आपका हो जाएगा रैपिड और ये हो जाएगा आपका स्लो प्रोसेस। रैपिड प्रोसेस, ठीक, रैपिडली होता है ये, हल्के हल्के। ठीक, दिस इज द स्लो प्रोसेस एंड दिस इज द रैपिड प्रोसेस। ठीक है, या फिर इसको कह ले ये वायलेंट प्रोसेस भी होता है, इसको वायलेंट प्रोसेस भी कह सकते हैं। ठीक, कौन सा? बॉइलिंग, बॉइलिंग। ठीक, ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस थे इवेपोरेशन और बॉइलिंग में जो कि मैंने आपको करा दिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। इवेपोरेशन बॉइलिंग हो गया। अब मैंने आपको बता दिया स्लो प्रोसेस, रैपिड, वायलेंट प्रोसेस। अच्छा हाँ, ये आप लिख लो, ये साइलेंट प्रोसेस होता है भाई, दिस इज द साइलेंट प्रोसेस। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई? मैंने सारी टर्म्स आपको बता दी। एक टर्म जो आपकी बच रही है वो
कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या होगा इसको आप समझ लीजिए भाई। कंडेंसेशन जो होता है वो मैं आपको बता दूं, द प्रोसेस इन विच अ गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। ठीक, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। मतलब आपने वाटर वेपर देखी होगी, गैस में भी तो जो आप देखते हैं, गैस में भी तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, तो वही है द प्रोसेस इन विच अ गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। ठीक, हम लोग पढ़ रहे हैं इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। आपने सुना होगा कि लेटेंट हीट किसको कहते हैं। ठीक, हम लोगों को पढ़ना है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ये भी आपकी जो होती है वो आपकी दो टाइप की होती हैं। ठीक, एक होता है आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और एक होता है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपर, वेपराइजेशन। ठीक, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक, लेटेंट हीट जैसे कि मैंने आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है जो मैं बता दूं, इसको कहते हैं हिडन, हिडन हीट। जब भी आप किसी भी भगोने में कोई भी पानी अगर गर्म करते हैं या फिर चाय वगैरह बनाते हैं और उसको जब छानते हैं तो उससे जो स्टीम निकलती है उससे आपका हाथ जलने लगता है, तो आप उसको रख देते हैं तुरंत। तो वो आपका क्या है, हिडन हीट है। मतलब आपको दिख नहीं रही है, लेकिन वो एक ऐसी हीट है जो आपका हाथ जला रही है। ठीक है, तो उसी को हम कहेंगे लेटेंट हीट। तो ये दो तरीके से होता है भाई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता क्या है, एक ऐसी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर है जिसमें 1 यूनिट मास ऑफ सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड में। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required मैंने क्या बताया कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 यूनिट ऑफ मास, टू चेंज 1 यूनिट ऑफ मास। ठीक है, 1 यूनिट ऑफ मास लेते हैं ऑफ सॉलिड का। ठीक है, ऑफ सॉलिड किसमें चेंज हो जाता है, इनटू द लिक्विड। सॉलिड इनटू अ लिक्विड, एक लिक्विड में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है, उसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तो मैंने आपको बता ही रखा है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही ये सब कुछ होता है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम का मतलब हो गया भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये चीज क्लियर हुई। सीधी सी आप डेफिनेशन लिखेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 यूनिट ऑफ मास ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। ठीक, यहां पर क्या लिखेंगे भाई, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। देखिए, हीट एनर्जी की तो जरूरत पड़ेगी ना। ठीक है, रिक्वायर्ड टू चेंज, रिक्वायर्ड वही चीज, रिक्वायर्ड टू चेंज 1 यूनिट ऑफ मास, 1 यूनिट ऑफ मास। ठीक है, ऑफ अ लिक्विड। ध्यान दीजिएगा, वेपर हो रहा है ना, लिक्विड इनटू अ वेपर।
वेपर में कन्वर्ट अगर हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स, ध्यान दीजिए वहां था आपका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, वहां था आपका मेल्टिंग पॉइंट, यहां आपका आएगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, यही डिफरेंस है बस। उसको हम कह देंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये वही वेपराइजेशन है जो आप चाय वगैरह आप किसी कप में या गिलास में छानते हैं तो उससे जो निकलने वाली हीट है वो आपका हाथ जलाती है हल्का सा, लेकिन वो हिडन हीट होती है और उससे आपको लॉस होता है ना। तो ये जो आपका होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बात करें अगर हम इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट और इसकी यूनिट हमेशा सेम होती है क्योंकि लेटेंट हीट है, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो चाहे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो, बात एक ही है। ये होती है जूल पर केजी, ये भी होती है जूल पर केजी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं जूल केजी की पावर -1, जूल केजी की पावर -1। ये चीज क्लियर हुई, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो गया। बात कर रहे हैं हम वेपराइजेशन की, है ना। तो ऐसे कोई भी फैक्टर होंगे जो अफेक्ट करेंगे रेट ऑफ इवेपोरेशन को, फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो हमको पढ़ना है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो फर्स्ट वन बताते हैं हम आपको कि ऐसा कौन सी चीज है जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं नेचर ऑफ द लिक्विड, डिपेंड करेगा कि लिक्विड का नेचर क्या है, ठीक। लिक्विड का नेचर क्या है कि वो सॉल्टी लिक्विड है या फ्रेश वाटर है, इस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक। उसमें क्या होता है कि जब आप लिक्विड को गर्म करते हो, उसको हीट देते हो, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फास्टली मूव करने लगते हैं, है ना, फास्टली मूव करते हैं। उनको एक ऐसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कि जिस पर पानी बॉयल होने लगे और इवेपोरेट होने लगे। तो वही चीज है कि नेचर ऑफ द लिक्विड पर भी डिपेंड करेगा कि वो सॉल्टी वाटर है या फ्रेश वाटर है, ठीक। यहां पर आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन अफेक्ट करेगा इस फैक्टर पे, ठीक। बात करें अगर हम सेकंड फैक्टर की, तो उसके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा कि आप उसको टेम्परेचर कितना दे रहे हैं। जैसे जैसे आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज, ठीक, ये भी आपका इंक्रीज, ये चीज ध्यान रखें। तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, है ना, टेम्परेचर भी आपका अफेक्ट करेगा आपके रेट ऑफ इवेपोरेशन को। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो अफेक्ट होगा वो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करेगा। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जब मैंने आपको सरफेस ये जो मैं आपको पढ़ा रहा था इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग में डिफरेंस बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था इवेपोरेशन इज द सरफेस फिनोमिना, है ना, सरफेस फिनोमिना है, और बॉइलिंग इज द बल्क फिनोमिना। उसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस हीटिंग की जरूरत पड़ती है आपको बॉइलिंग में, लेकिन इवेपोरेशन में आपको ये सरफेस फिनोमिना है कि सरफेस जो आपका जब हल्का सा गर्म होना शुरू होगा तो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा वाटर लिक्विड, है ना। तो जैसे ही सरफेस एरिया उसका इंक्रीज होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक। ये चीज क्लियर हुई। बात करते हैं अगर हम 4 पॉइंट की, तो आपने सुना होगा ह्यूमिडिटी ऑफ एयर के बारे में। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर कि आखिर ह्यूमिडिटी ऑफ एयर होता क्या है, तो बता दूं मैं आपको, द वाटर इज प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड द ह्यूमिडिटी, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आर्द्रता, ठीक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आर्द्रता, ये होती है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, क्लियर। फिफ्थ जो आपका फैक्टर होगा वो होगा विंड स्पीड, इस पर भी डिपेंड करेगा रेट ऑफ इवेपोरेशन। विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी आपका इंक्रीज होगा। ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन को, तो वो मैंने आपको लिखा दिया। एक शॉर्ट नोट्स आप इस पे लिख सकते हैं, सारे पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। ये चीज़ क्लियर हुई बस।
आई थिंक ये चैप्टर है ऑलमोस्ट अब फिनिश हो चुका है। इस पर बेस्ड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो को मैं अब यहीं पर अंत करता हूं, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मैंने आपको पूरी मैटर इन आवर सराउंडिंग जो कि आपका लेक्चर 5 ये मैं दे रहा हूं, और ये केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है और ये आपका यहाँ पर आज कंप्लीट होता है। इसमें मेरी समझ में अब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बची है जो आप वहाँ पर लिख ना सके, जो आपको चीज़ आती ना हो। मैंने सारी चीज़ आपको डिफाइन कर दिया। आप ये 5 लेक्चर ध्यान से देख लीजिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा जो कि आपको एग्जाम में हेल्प कर सकें। नेक्स्ट जो मैं आपको वीडियो लाऊंगा इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करूंगा, क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, वीडियो का मैं अब यहीं अंत करता हूं, चलता हूं। बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है, बाय।